आज 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए और देश के नेताओं ने हम लोगों का बहुत ख्याल रखा है। दुश्मनों से बचाता आ रहा है, भूख गरीबी भी मिटा रहा है इन पॉजिटिव वे देखा जाए तो। हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी टॉपिक है, यहाँ मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में आजकल फ्रीबीज ट्रेंड कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री वाटर, फ्री बस, फ्री स्कूटी, यहाँ तक फ्री का सोना भी। फ्री सोना शौक हो गए? जी हाँ, ठीक सुना है आपने, 8 ग्राम फ्री सोना शादीशुदा औरतों के लिए। एक तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं कि फ्री की चीज़ें बांटकर सरकार पब्लिक की हैबिट्स और देश का फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये देश श्रीलंका जैसा ना बन जाए। और एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जनता के टैक्स ही तो दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्री चीज़ें बांटने से? क्या असर पड़ता है इकोनॉमी में? कहीं गवर्नमेंट हमें बर्बाद करने के लिए तो तुले हुए नहीं है? आइए देखते हैं कौन सही है या कौन गलत। हेलो फॉक्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव मैन चैनल। बात थी 2006 की, जब डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में डिसाइड किया कि हम जनता को फ्री कलर टीवी प्रोवाइड करेंगे। फिर 2011 में उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप्स ऑफर करेंगे इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। फ्री मिक्सर ग्राइंडर दिए जाएगा बीपीएल फैमिलीज को और फ्री की चावल भी दिए जाएंगे। इसके बाद तमिलनाडु में जो इनके ऑपोजिशन पार्टी थी एआईएडीएमके, उन्होंने तो पहले क्रिटिसाइज किया इन फ्री की चीज़ों को लेकर, लेकिन उसी साल वही पार्टी सेम चीज़ करने लग गई, या आप बोल सकते हैं कि इस फ्रीबीज की जर्नी को और एक कदम आगे ले गई। वही पार्टी की एक मेंबर लेट जे जयललिता ने प्रॉमिस किया कि गरीब औरतों को 4 ग्राम सोना देगी मंगलसूत्रों के लिए। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करी जाए तो साल 2006 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्कीम लॉन्च करी थी, फ्री साइकिल देने की एससी और एसटी लड़कियों को। यही स्कीम इंस्पिरेशन बन गई उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का, और 2008 में उन्होंने भी डिसाइड किया कि फ्री साइकिल्स दिए जाएंगे 10वीं की लड़कियों को। कहा जाता है कि ये स्कीम इतना पॉपुलर हुआ कि 2011 में वेस्ट बंगाल में सीपीआई की सरकार ने भी इसको लॉन्च किया। ऐसे पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए सबने इसको अपनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डज गवर्नमेंट डिस्ट्रॉइंग अस, कि सरकार का इस मुफ्त स्कीम्स हमारा आदत बर्बाद कर रहा है? चलिए जवाब जानने से पहले और एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे भारतीयों को इस बात का भनक ही नहीं है, और ये बात सुनने के बाद शायद आपके मन में कई तरह का सवाल पैदा होगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्कीम निकाला। इस स्कीम का मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि 6 से लेकर 14 साल की हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले, साथ ही साथ फ्री टेक्स्ट बुक्स और दोपहर का मील। ये स्कीम कामयाब रहा, ऑलमोस्ट सभी बच्चे को इसका बेनिफिट मिला, और आज 2022 में भी गवर्नमेंट इसको सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें बुराई क्या है? सब सही तो चल रहा है, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। मैं अदर स्टेट्स का हालत नहीं जानता हूँ, बस हम यहाँ सिर्फ आसाम का बात करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास 9 के बच्चे को आप अगर 8 का टेबल पूछोगे तो वो कंप्लीट कर नहीं पाएगा। बहुत बच्चे तो अपना नाम का स्पेलिंग भी भूल चुके हैं, और माँ बाप का नाम लिखना तो बहुत दूर का बात है। बुक्स तो स्कूल लेके जाते हैं, लेकिन बुक्स का एक भी लाइन उन लोगों को याद नहीं रहता है। आप हैरान रह जाओगे, आप अगर उनसे पूछोगे बेटा तुम्हारा सब्जेक्ट कितना है और कौन कौन सा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मन में बोलेगा कि ये किस तरह का सवाल पूछ दिया, क्या जवाब दे इसका, ये सब्जेक्ट क्या होता है। आपको ये सब ड्रामेटिक लग सकता है, और हाँ, पहली बार कोई सुनेगा तो ऐसे ही लगना नॉर्मल है। एक बार आके असम के रूरल एरियाज विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ के सर्व शिक्षा का हालत। इसका मेन कारण ये है कि बच्चे का जब एडमिशन होता है, टीचर सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ाते हैं। इधर बच्चा कितना समझ रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, टीचर्स को ये सब फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर पेरेंट्स भी कंप्लेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल रहा है, महीने में फ़ी देना नहीं पड़ रहा है, वे आराम की नींद सोते हैं। अब बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है, आ रहा है, उनके हिसाब से सब सही तो चल रहा है। जब गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, बाद में गवर्नमेंट कुछ छोटा मोटा नौकरी का जुगाड़ कर ही तो देगा। पेरेंट्स स्कूल भेजकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। पर ईयर पासिंग रेट एंड लिटरेसी रेट सब स्टेट से बेहतर दिखाने के लिए सब बच्चे को पास करा देते हैं। जो बच्चे सिर्फ अपना रोल नंबर और नाम लिख के आ जाते हैं, उसको भी आज टीचर्स पास करा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इसी के चलते 10th का फाइनल एग्जाम बहुत कम बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। कई स्कूल्स में तो 100 बच्चों में से मुश्किल से 20 बच्चे पास करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इंग्लिश टीचर्स को भी इंग्लिश नहीं आता। 35-40 ईयर्स का टीचर स्पेलिंग कर करके पढ़ते हैं। इसी के चलते वे बच्चों को राइट डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, और फिर भटका हुआ
स्टूडेंट्स अपना स्कूल लाइफ वही ख़त्म करके गलत कामों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ टीचर्स की कोई गलती नहीं है और सरकार भी सोचता है कि हम जो कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर भुगतना और किसी को पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं सरकार की फ्री चीज़ें या फिर जिसको हम फ्रीबीज कहते हैं वो हमारे लिए सही है या गलत। एक फ्रीबीज था जो ऊपर ऊपर से बेकार जैसा लग रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकल के आया। 2006 में जब नीतीश कुमार ने गर्ल्स के लिए फ्री बाइसाइकिल स्कीम लॉन्च की थी, ये एक्चुअली में सक्सेसफुल रहा। गर्ल्स की स्कूल ड्रॉप आउट रेट 2007 में 70% से नीचे गिरकर 2011 में 20% में आ गया। बिहार में जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही थी, उन्होंने इस साइकिल का इस्तेमाल किया और उन लोगों को बेसिक एजुकेशन मिल पाया। ये एक अच्छा फ्रीबीज था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसों की कमी से सरकार को ये स्कीम बंद करना पड़ा। इसकी जगह एक अल्टरनेटिव प्रपोज किया गया कि साइकिल्स के बदले स्कूल बस दिया जाए ताकि गर्ल्स की सुविधा हो। बाद में लालू प्रसाद यादव जी ने यही करी थी। दिल्ली में भी 2010 से स्पेशल बसेस चलने लग रही है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी स्पेशल। एक और कंट्रोवर्शियल फ्रीबीज जो सुनने में घटिया चीज़ लगता है, लेकिन उसका इफेक्ट अच्छा हुआ, वो है स्विंग मशीन्स। असम में 2010 से 2015 तक करीब 4656 वुमेन्स को स्विंग मशीन दी जा चुकी थी। और तो ये सिर्फ खुद के पर्सनल कामों में यूज़ करे तो ये फ्रीबीज अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये कोई नेसेसिटी नहीं हुई। लेकिन इस केस में देखा गया कि औरतों ने इसे अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि इस तरह की फ्रीबीज बनते वक्त ये ध्यान देना जरूरी है कि लोगों को स्किल भी सिखाई जा रही है या नहीं। कहने का मतलब है कि इस तरह की फ्रीबीज अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगर इसको ढंग से प्लानिंग से किया जाए। नेक्स्ट में आता है अननेसेसरी फ्रीबीज जो वेस्टफुल है और समाज में बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जैसे कि कलर टीवी देना, गोल्ड बांटना। क्या इस तरह की चीज़ों से समाज में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? ये अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर मैंने कहा था असम के सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। बिना पढ़े एफर्ट नहीं लगाकर कोई बच्चा जब पास करता है उसका वैल्यू उसे पता नहीं चलता है। क्वांटिटी तो बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी जीरो। वो बच्चा 9th या 10th स्टैंडर्ड में रहेगा और पता ही नहीं होगा कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ये अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। तो ये सरकार और टीचर्स की गलती है और ये फ्रीबीज यहाँ अच्छी नहीं है। सरकार को यहाँ ध्यान देना होगा और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में करंट असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी को डिस्प्ले किया है। स्कीम बुरी नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसको लेकर। ग्राउंड लेवल में कौन क्या कर रहा है और आगे क्या क्या करना होगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thank you.